अपनी बच्ची लेकर गई थी वो जिंदा थी। मैंने उनकी मिन्नतें की कि आप लोग इसको वेंटिलेटर पे रख दो, इसको ऑक्सीजन लगाओ, कुछ करो कि मेरी बच्ची बच जाए। ठीक है, उन्होंने उस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाया। हॉस्पिटल का नाम लाजमी लूंगी, सर सैयद हॉस्पिटल। ठीक है, आप सब प्लीज उस हॉस्पिटल से बाइकआउट करें। अगर ट्रीटमेंट शुरू कर देते टाइम पे, और यही अगर कोई आउट ऑफ कंट्री में कोई बच्चा होता या ऐसा केस होता तो वो ये करते आप इस हॉस्पिटल ले जाओ, उस हॉस्पिटल ले जाओ, उनके लिए बच्चे की जान जरूरी होती। और सर सैयद से लेकर जिन्ना जाने के रास्ते में मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में आखिरी सांस ली। सर सैयद हॉस्पिटल जगह, सर सैयद हॉस्पिटल के आप लोग प्लीज बाइकआउट करें। ठीक है, जगह बताएं ताकि वही कहीं मैं बात करिए। मैं मुझे उस वक्त सबसे करीब वही लग रहा था और मैं वही लेकर गई। उस वक्त सांसें चल रही थी जब आपके हाथ में आपकी बेटी थी। अगर बर वक्त इलाज करा जाता तो आज, क्योंकि देखे मैं जिंदा लेकर गई थी ना, मैं जिन्ना वालों का नाम क्यों लूं, क्योंकि जब मैं वहाँ लेकर गई बच्ची डेड थी। ठीक है, वो क्या करते उसको, लेकिन जब सर सैयद लेकर गई, सर सैयद से जिन्ना तक के रास्ते में वो बच्ची मेरे हाथों में मरी है। आपको डॉक्टर्स के नाम याद है सर सैयद के जिन्होंने कुछ नाम नहीं याद मुझे, उस वक्त अपनी होश नहीं थी। मेरा फोन कहा था, मुझे ये होश नहीं पूरा थी। स्टाफ ऐसे ही था। मैंने उनको जाके उनकी मिन्नतें की, मैंने कहा मेरी बेटी को देखे इसको क्या हुआ है। ठीक है, मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा मेरी बच्ची को देखिए इसको सांस आ रहा है, इसकी हार्ट बीट चल रही है, आप इसको कुछ करें। उन्होंने कहा नहीं हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, इसको जिना ले जाए। तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी पूरा नहीं कर रहा जो इमरजेंसी। उन्होंने मेरी बच्ची स्ट्रेचर तक पे नहीं लेटाने दी, वो मेरे हाथों में थी और हाथों से ही लेकर मैं गई। अभी वो अस्पताल खुला हुआ बंद है? वो उस दिन से ही खुला हुआ है। और किस लिए खुला हुआ है? आपने खोला क्यों है जब आप लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकते तो? हॉस्पिटल के बाहर देनी चाहिए। अगर आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आप उस दिन की सीसीटीवी निकलवाएं कि मैं बच्ची को किस होलिये में लेकर भागी थी। इवन कि मैंने चप्पल गली में से किसी आदमी से लेकर पहनी थी। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पे तनकीद ये की जा रही है कि बच्ची को वक्त पे हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया। ठीक है, और बच्ची को वहां जाकर ये नहीं बोला गया, MLO नहीं बनवा। एक माँ जिसकी बच्ची उसके हाथ में 2 घंटे पहले खेल रही थी, उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उसके साथ। वो मर रही है उसकी आंखों के सामने, उसको इतना होश होगा कि मैं बोलूँ ये बनवा लो, वो बनवा लो, ये कर दो। अच्छा, एक और सवाल है, आप बताएं कि अगर आप बताना चाहें कि इस केस में, क्योंकि खोया आपने अपनी बच्ची को, बिल्कुल कौन बदतरीन जालिम लोग हैं जो आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस है, अस्पताल है, ताकि फिर अगला एहतजाज हम उधर करें, आपके साथ वहाँ पर आके खड़े। और क्या वजह है, क्या वजह? बाकायदा तौर पर मुजरिम ने इस चीज को कबूल करा है और बाकायदा तौर पर बताया है, और बाकायदा जैसे आप अपने अल्फाज में बता रही हैं कि वो आपको देखकर जब आप गई होंगी या कुछ वो हंस रहा है आपको, तो उसको तो सजा फौरी मिलनी चाहिए। देखें, पुलिस ने तो अभी मुझे कोई प्रेशर, आपको भी पता है पुलिस काम करती है क्योंकि मीडिया का प्रेशर है। ये केस बहुत हाईलाइटेड है अभी। ठीक है, वो अभी तक कोऑपरेट कर रहे हैं, अभी तक वो सब कर रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, और रही बात दूसरी कि मैं अगर इसमें कहूँ, मुलजिम को मेरे सामने एक दफा मारा गया और वो आइजल के बाबा ने मारा है। जब वो ये चीजें बता रहा था कि मैंने तुम्हारी बच्ची के साथ ये किया है, ऐसे किया, हंस के बता रहा था, तो आइजल के फादर ने उसको मारा। ठीक है, मेरे साथ। और यकीन करें, आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं, आप लोग अभी जाएं लॉकअप में जाके देखें, वो अभी भी हंसेगा। ठीक है, जो बंदा रिमांड पे होता है ना, उससे खड़े नहीं हुआ जाता। मतलब आप कह रही हैं इस वक्त उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जाहिर सी बात है आप कह रही हैं मैं तो सीधा यही कहूंगी कि वो जिंदा क्यों है। बात खत्म।